मध्यम निकाय 1 मूल पर्याय सूत्र। इस सूत्र में सब धर्म की जड़ के बारे में बता रहा है। इसका मतलब एक सामान्य व्यक्ति और एक मुक्ति मिला हुआ व्यक्ति दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में इस सूत्र में क्लियरली बताया गया है। एवं में सुतम, मैं ऐसा सुना। सभी सूत्र ऐसा ही शुरू कर लेता है क्योंकि सबने भगवान का उपदेश एक बार सुना था। उसके बाद में सब मिलकर के संगायन करके ये उपदेश सब एक साथ गा रहा है। उस समय ऐसा बोलता है, मैंने ऐसा ही सुना। एक बार भगवान उखट्ठा में सुबगवन में एक बहुत बड़ा साल वृक्ष के नीचे बैठ रहे थे। तब भगवान भिक्षुओं को संबोधन किया। भिक्षुओं, प्रणाम गुरुजी, ऐसे उन भिक्षुओं प्रत्युत्तर दे दिया। बुद्ध ने इस प्रकार बताया, भिक्षुओं, मैं सभी धर्म के मूल के बारे में बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए और उसको अच्छी तरफ ग्रहण कर लीजिए। मैं उपदेश दे रहा हूँ। ठीक है बंदे जी, ऐसे उन लोग प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, एक साधारण व्यक्ति, उसको भगवान पुदुज्जन कहता है। पुदुज्जन का मतलब जो एक साधारण व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी आर्यों का दर्शन नहीं किया। यहाँ पे आर्य का मतलब जो मुक्ति पाया व्यक्ति, उसको आर्य कहता है। वो व्यक्ति कभी एक आर्य को दर्शन नहीं किया। आर्य धर्म में वो व्यक्ति प्रवीण नहीं है। इसका मतलब उसने कभी आर्य धर्म में अभ्यास नहीं किया। उस व्यक्ति को आर्य धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं। उस व्यक्ति सत्पुरुष को कभी देखा ही नहीं। सत्पुरुष जो धर्म सिखाता है उस धर्म को कभी अभ्यास नहीं किया। यहाँ पे सत्पुरुष का मतलब जो मुक्ति पाया वो व्यक्ति है। उस व्यक्ति पृथ्वी को पृथ्वी समझता है। 5 महाभूत होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जो पृथ्वी तत्व है उस व्यक्ति पृथ्वी को पृथ्वी मानता है। उस व्यक्ति पृथ्वी को पृथ्वी मानकर पृथ्वी को समझता है। पृथ्वी में पृथ्वी को देखता है। पृथ्वी को पृथ्वी ऐसा मानता है। पृथ्वी मेरा है ऐसा वो व्यक्ति मानता है और उसको अभिनंदन करता है और उसमें आनंदित होता है। इसका मतलब है हमारे शरीर में पृथ्वी है, जहाँ ठोस जो भी है वो पृथ्वी है। जो साधारण व्यक्ति है, जो ठोस पदार्थ है, वो मेरा है ऐसा करके मानता है और उसमें जो कुछ होता है उसको आनंदित लेता है। वो सोचता है मेरा है, ये शरीर मेरा है। शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वो मेरा है। ऐसा वो क्यों मानता है? वो इसलिए मानता है उसने पृथ्वी को पूरी तरफ नहीं जाना। वो जल को जल ऐसा मानता है। जल को जल जैसा मान करके वो जल है ऐसा वो सोचता है। वो जल है ऐसा वो मानता है। वो जल में है ऐसा मानता है। वो जल है ऐसा ही वो मानता है। वो जल मेरा है ऐसा मानता है और उसमें वो आस्वादन लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पूरी तरफ जल को नहीं जाना, इसलिए ऐसा होता है। वो अग्नि को अग्नि ऐसा करके मानता है, फिर वो पूरी जो पिछले जैसे है ऐसा ही है। वो अग्नि को अपनी मानता है और उसमें रसास्वादन करता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अग्नि को पूरी तरफ नहीं जाना। वो वायु को वायु ऐसा समझता है। वायु है ऐसा समझ करके वो वायु में है ऐसा समझता है। वो वायु अपना है ऐसा समझता है और उस वायु में आनंद लेता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो
वायु के बारे में पूरी तरफ नहीं जाना। वो प्राणियों को प्राणी ऐसा करके जानता है, प्राणी को प्राणी ऐसा समझ करके वो प्राणी है ऐसा वो विचार करता है, वो उस प्राणी में है ऐसा मानता है, वो प्राणी अपना है ऐसा समझता है और उस प्राणियों में आनंद लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पूरी तरफ उसको नहीं समझा। उन लोग देवों को देव है ऐसा करके समझता है, वो देव को देव है ऐसा समझते, वो देव में है ऐसा विचार करता है, वो देव मेरा है ऐसा विचार करता है और उस देवता में वो आनंद लेता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो पूरी तरफ नहीं जानता। वो प्रजापति को प्रजापति ऐसा समझता है, वो प्रजापति को प्रजापति ऐसा समझ करके वो प्रजापति है ऐसा विचार करता है, ये प्रजापति मेरा है ऐसा विश्वास करता है और उसमें आनंद लेता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति पूरी तरफ नहीं जानता। यहाँ पहले अपने शरीर के पंचभूतों के बारे में बोल रहा है। जो साधारण व्यक्ति शरीर में जो पंचभूत है वो मैं है, मेरा है, मुझ में है ऐसा करके समझता है। जैसे पृथ्वी मेरा है, पृथ्वी मुझ में है, मैं पृथ्वी से उत्पन्न हुआ हूँ ऐसा करके वो समझता है। क्योंकि ये विचार बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पूरी तरफ नहीं जानता ये पंचभूतों से मैं उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा करके वो नहीं समझता। ऐसे ही बाहर जो ब्रह्मा है या प्रजापति है या देवता है उसको भी वो इस प्रकार से नहीं समझता। वो ब्रह्मा को ब्रह्मा करके समझता है, फिर वो ब्रह्मा को मेरा करके वो समझता है, फिर उसमें आनंद लेता है। बाकी जो जितना जो आने वाला है वो सारा आप जैसे मान लो पहले बताया था ना, ऐसे ही समझना चाहिए। फिर बाकी अनेक देवता के बारे में यहाँ पे बता रहा है। अब्बासरा देवता को अब्बासरा ऐसा देवता ऐसा करके जानता है, फिर उसमें वो आनंद लेता है क्योंकि इसके बारे में नहीं जानता। शुभकिन्ना देवता को शुभकिन्ना देवता ऐसा करके समझता है, फिर उसमें आनंद लेता है। फिर वहफल ब्रह्मा को वहफल ब्रह्मा ऐसा करके जानता है। ऐसा ही अभिभुम आकाशंचायतनम विज्ञानंचायतनम अकिंचनायतनम नेव संज्ञा न संज्ञायतनम इस सबको अपना समझता है और उसमें आनंद लेता है। जो बाहर दिखता है वो दिखता है ऐसा ही वो जानता है। दिट्ठम दिट्ठदो संजानादि, जो देख लिया वो देख लिया ऐसा करके वो समझता है। जो देख लिया वो मेरा करके वो समझता है, फिर उसमें आनंद लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति पूरी तरफ नहीं जानता। ऐसे ही जो सुना है वो सुना है ऐसा करके वो जानता है। जो चिंदा है वो चिंदा है ऐसा करके वो समझता है। वो मेरा है ऐसा समझता है, फिर उसमें आनंद लेता है। जो जान लिया ऐसा वो समझता है, वो अपना है वो समझता है, फिर उसमें आनंद लेता है। जो एकत्रित हुआ है वो एकत्रित हुआ है ऐसा करके वो जानता है। जो नानात्व भाव है वो नानात्व भाव है ऐसा करके वो समझता है। वो सभी को सभी है ऐसा करके वो जानता है। वो निर्वाण को निर्वाण है ऐसा करके वो जानता है। वो निर्वाण मेरा है ऐसा करके जानता है और उसमें आनंद लेता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो पूरी तरफ नहीं जानता। इतनी देर एक पुदुजन के बारे में बताया गया। इसका मतलब एक जो नॉर्मल आदमी जो कभी आर्य मार्ग में गया नहीं, बुद्ध धर्म के बारे में सुना नहीं, उसमें कभी चला नहीं, तो व्यक्ति क्या करता है? जो पंचभूत है, जैसे अपने शरीर में 5 भूत है, वो पंचभूतों को अपना मानता है। मैं इस पंचभूत में ऐसा करके वो समझता है और उस पंचभूत में वो रस लेता है। सिर्फ अपने शरीर के भीतर भी नहीं, जो बाहर भी जितना भी है, जैसा मान लो
बहुत तरह की बुद्ध है, जैसा मान लो देवता है, ब्रह्मा है, वो सब वो ऐसा है करके वो मानता है, उसको पूरी तरफ जानने के लिए वो कोशिश नहीं करता और उसमें आनंद लेता है। वो क्यों आनंद लेता है? क्योंकि उसको सही धर्म के बारे में उसको पता नहीं है, इसलिए वो उसमें आनंद लेता है। वो मेरा है ऐसा करके वो समझता है। ये एक साधारण व्यक्ति का बात हो गया। जो साधारण व्यक्ति है इस शरीर को मैं है, मेरा है ऐसा समझता है और उसमें जो कुछ उत्पन्न होता है उसमें आनंद लेता है। अब एक पुद्धजन या साधारण व्यक्ति के बारे में बताया गया, वो ख़त्म कर दिया। और अगला है एक ट्रेनी के बारे में। इसका मतलब जो इस आर्य मार्ग पर चल रहा है, सद्धर्म पर चल रहा है, बुद्ध ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चल रहा है, वो इस सारे चीज़ों को कैसे देखता है। वो पुराना सारे चीज़ें यहाँ पर रिपीट होता है, लेकिन इसका जो व्यू है, इसका जो देखने के जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है। वो कैसे हम देखते हैं। एक भिक्षु है, वो सेखो है, इसका मतलब सीख रहा है, तो उसको सेखो बोलता है। इसका मतलब वो ट्रेनिंग पे है, वो निर्वाण को प्राप्त नहीं किया, अनुत्तरम योगक्षेम को उसने प्राप्त नहीं किया, लेकिन उस रास्ता में वो विहार कर रहा है। वो पदवी ऐसा करके पूरी तरफ जानता है, इसको अभिजानादि कहता है। पहले जो पुद्धजन है या नॉर्मल पर्सन है वो संजानादि, जस्ट उसको स्वीकार कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति अभिजानादि, इसका मतलब इसने पूरी तरफ जानने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसा कोशिश करके वो पृथ्वी ऐसा करके वो नहीं मानता, वो पृथ्वी में है ऐसा नहीं मानता, वो पृथ्वी से है ऐसा नहीं मानता, पृथ्वी मेरा है ऐसा कभी नहीं मानता, वो पृथ्वी में आनंद नहीं लेता। ये बिल्कुल उल्टा करता है। जो साधारण व्यक्ति है वो पृथ्वी ऐसा करके समझता है। इसका मतलब जो शरीर में जो पंचभूत में जो पृथ्वी है वो मेरा ऐसा करके समझता है, लेकिन जो भिक्षु है वो कभी इस पृथ्वी को अपना नहीं समझता है, क्योंकि इस भिक्षु जब पृथ्वी को देखता है उसका अनित्य स्वभाव को वो समझता है, तो ये पृथ्वी मेरा है ऐसा करके वो भिक्षु नहीं मान सकता, तो इसलिए उसमें आनंद नहीं ले पाएगा वो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके बारे में उसने पूरी तरफ जान लिया। ऐसे ही उस व्यक्ति जो अग्नि के बारे में, वायु के बारे में, भूतों के बारे में, देवों के बारे में, प्रजापति के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, अब्बासरा शुभकिन्न वेहफल अभिमुम आकाशंचन्नायतनम विज्ञानंचायतनम अकिंचनायतनम नेवसन्या नासन्यायतनम, ये सब एक एक ब्रह्माओं का नाम है। जो देखा है, जो सुना है, जो चिंता किया है, जो जाना है, एकत्र किया है, विभाजन किया है, और सभी को ऐसे ही निब्बाण को निब्बाणम ऐसा करके वो पूरी तरफ जानता है। निब्बाणम को निर्वाण है ऐसा करके समझ करके वो निब्बाण को मेरा नहीं मानता, मैं निब्बाण में है ऐसा नहीं मानता, ये निब्बाण मेरा है ऐसा करके वो नहीं मानता, और निब्बाण में वो आनंद नहीं लेता। निब्बाण इसका मतलब जो वाण या अग्नि जिसका समाप्त हो गया उसका निब्बाण कहता है। इतनी देर श्रोतापन्न से लेकर अनागामी तक के विषय के बारे में बताया। इसका मतलब जो अरहंत नहीं हुआ उसको सेखा कहता है। इसका मतलब जो सीख रहा है। अरहंत हो गया तो असीखा हो गया, उसका सीखना पूरा हो गया। तो इतना देर बताया गया है वो श्रोतापन के लेकर के, और जो अनागामी है, अनागामी तक अवस्था की जो व्यक्ति है वो पूरी तरह इसको जाना है, तो इसलिए उसमें वो आनंद नहीं ले रहा है,
वो मेरा है ऐसा करके वो नहीं समझता। संक्षिप्त में बताया गया तो जो शरीर में जो 5 भूतों में जो निर्माण किया है ये शरीर में कोई भी जो भूत है वो मेरा करके वो नहीं समझता। क्योंकि एक व्यक्ति जब ध्यान करता है उसको ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश इसके बारे में ज्ञान होता है, क्योंकि प्रज्ञा वहाँ तक जागता है और उसका मन बहुत सूक्ष्म होता है, ये पंचभूतों को देखता है। लेकिन ये व्यक्ति पंचभूत की अनित्य स्वभाव को समझते हुए वो अपना है ऐसा करके नहीं समझता। शरीर में जो कुछ उत्पन्न हो है, जैसा मान लो सुख उत्पन्न हो गया, दुख उत्पन्न हो गया, माने निर्वाण भी आ गया, वो अपना करके नहीं समझता। क्योंकि मैं ही नहीं है तो मेरा क्या होगा, तो इसलिए वो कुछ में भी वो आनंद नहीं लेता, वो मेरा है करके ऐसा वो नहीं मानता। जो बाहर दिख गया है, जो सुना है, जो पंचेंद्रियों से जो ग्रहण किया है वो भी अपना नहीं है, तो उसमें भी वो आनंद नहीं लेता। अभी एक अरहंत के बारे में बोल रहा है। अरहंत का मतलब जो पूर्ण तरफ से मुक्त हो गया। इसका मतलब मुक्ति में 4 स्टेट होता है। एक तो श्रोतापन्न, सबसे पहले मुक्ति पा लिया उसको श्रोतापन्न कहता है। उसको मैक्सिमम 7 जन्म और जीना पड़ता है, उसके बाद वो अरहंत बनता है। उसके आगे बन गया तो सगदागामी, एक बार इस काम लोग में आएगा। उसके आगे जाएगा तो अनागामी, वो इस काम लोग में नहीं आएगा, वो सीधा ब्रह्म लोग में जाएगा, वहाँ से मुक्त हो जाएगा। और आखिरी अरहंत, वो सब मुक्त हो गया, उसको आगे जन्म ही नहीं है, तो उसको अरहंत बोलता है। तो अभी अरहंत के बारे में बोल रहा है। तो पहले एक पुदुजन के बारे में बोलता है। वो क्या करता है, संजानादि, इसका मतलब सब वो ऐसे जानता है, ऐसा उसको संजानादि करता है। फिर दूसरा जो श्रोतापन से अनागामी तक वो क्या करता है, अभिजानादि, इसका मतलब वो पूरी तरफ जानने के लिए कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अभिजानादि कहता है। पूरी तरह नहीं समझ में आ गया उसको, लेकिन फिर भी वो अभिजानादि, उसकी पूरी परिधि तक वो जानने के लिए कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो उसको इसका अनित्य स्वभाव के बारे में पता चलता है। लेकिन एक अरहंत हो गया तो वो भी अभिजानादि, इसका मतलब वो भी पूरी तरफ वो जान लिया उसके बारे में। अभी एक अरहंत के बारे में है। अभी एक भिक्षु के बारे में देख लेते हैं। वो अरहंत हो गया, उसका सारा आश्रव क्षीण हो गया, जो कुछ करना है वो कर लिया, अपने सारे बोझ उसने उतार लिया, अपने लक्ष्य जिसने प्राप्त कर दिया, सारे बंधनों से छुटकारा जिसने पा लिया, सारे जन्मों को जिसने नष्ट कर लिया, सही तरह से जो विमुक्त हो गया, संबोधि प्राप्त किया, वो भी पृथ्वी को पृथ्वी है ऐसा करके पूरी तरफ जानता है। पृथ्वी को पूरी तरफ जान करके वो पृथ्वी है ऐसा करके जानता है, और पृथ्वी में है ऐसा करके नहीं मानता। पृथ्वी है ऐसा करके वो नहीं मानता, वो पृथ्वी मेरा है ऐसा करके वो नहीं मानता, और उसमें वो आनंद नहीं लेता। पहले जो पुदुजन के बारे में बताया गया वो पृथ्वी को पृथ्वी करके मानता है और उसमें आनंद लेता है। लेकिन जो सिक्खा है, इसका मतलब श्रोतापन से सगदागामी तक, वो इसमें आनंद नहीं लेता, वो मेरा नहीं मानता। एक अरहंत है, वो भी इस पृथ्वी को मेरा नहीं मानता और उसमें आनंद नहीं लेता। वो क्यों है? वो इसलिए उन लोग का राग पूरा खत्म हो गया, वो वीद राग हो गया। जो श्रोतापन्न से अनागामी तक जो अवस्था है उसमें क्या है, पूरी तरफ उसको जो राग है नष्ट नहीं हुआ, थोड़ा आश्रव उसमें बाकी है। लेकिन एक व्यक्ति अरहंत बनता है, वो पूरी तरफ उसको राग को नष्ट कर लिया, तो इसलिए वीतराग हो गया। तो इसलिए कभी उसको अपना नहीं मानता, तो उसमें वो आनंद नहीं लेता। ऐसे ही बाकी जो पानी है, अग्नि है, वायु है, भूत है, देवता है, प्रजापति है, ब्रह्मा है, फिर अभासरा, सुबखिन्न, बेहफल, अभिभूम, आकाशंचायतनम,
विज्ञानञ्चायतनम् अकिञ्चनायतनं नासन्यायतनं दिट्ठं सुदं मुदं विज्ञातम एकत्वम नानातम सब्भम। ऐसे ही लास्ट में निब्बाणम निब्बाणतो अभिजानादि। निर्वाण को निर्वाण है ऐसा पूरी तरफ जानता है, निर्वाण को पूरी तरफ जान करके वो निर्वाण है ऐसा करके वो नहीं मानता, वो निर्वाण मेरा है ऐसा करके वो नहीं मानता, उस निर्वाण को अभिनंदन नहीं करता, उसमें आस्वादन नहीं लेता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने राग को पूरी तरफ नष्ट कर लिया, उसने वीतराग हो गया। अभी फिर एक अरहंत के बारे में बोल रहा है। अभी यहाँ पे द्वेष के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब द्वेष जिसका पूरा ख़त्म हो गया उसका क्या अवस्था है। पहले जो राग पूरा ख़त्म हो गया अरहंत का, उसके बारे में बताया। अभी जिस अरहंत का द्वेष पूरा ख़त्म हो गया उसका क्या होगा ऐसा करके बता रहा है। ऐसा ही एक भिक्षु जो अरहंत हो गया, पूरा आश्रव को क्षीण कर दिया, जो करना है कर लिया, सारा भार उतार लिया, सारे बंधनों को तोड़ दिया, जन्म से मुक्ति पा लिया, वो भी पृथ्वी को पृथ्वी है ऐसा पूरी तरफ उसको जानता है। ऐसा पूरी तरफ जान करके वो पृथ्वी में है ऐसा वो नहीं मानता, वो पृथ्वी अपना है ऐसा करके नहीं मानता, वो उस पृथ्वी में वो आनंद नहीं लेता। क्यों आनंद नहीं लेता? क्योंकि उसका दोष पूरा ख़त्म हो गया, वीद दोष बन गया। पहले राग के बारे में बताया था, अभी द्वेष उसका पूरा ख़त्म हो गया। इसलिए उस अरहंत ने उस निर्वाण को भी अपना नहीं समझता, उसमें आनंद नहीं लेता। ऐसे ही फिर इस सब के बारे में बताया गया है। पानी है, आग है, वायु है, देवता है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा के डिफरेंट जो ब्रह्मा है, ऐसे लास्ट में निर्वाण है। वो निर्वाण में भी वो आनंद नहीं लेता जिसका जो द्वेष पूरी तरफ ख़त्म हो गया। वो निर्वाण मेरा है ऐसा करके वो नहीं मानता। अभी फिर एक अरहंत के बारे में बोल रहा है। फिर उसका क्या हो गया? इसका मोह पूरा ख़त्म हो गया। पहले राग ख़त्म हो गया उस अरहंत के बारे में, द्वेष ख़त्म हो गया एक अरहंत के बारे में, और जिसका मोह पूरा ख़त्म हो गया वो भी पहले जैसा ही है। पृथ्वी को, फिर पानी को, अग्नि को, फिर देवताओं को, फिर ब्रह्माओं को, फिर निर्वाण को ये अपना नहीं मानता, उसमें आनंद नहीं लेता, ऐसा बोलता है। फिर एक तथागत के बारे में बोल रहा है, सम्मा संबुद्ध। वो भी पृथ्वी को पृथ्वी है ऐसा पूरी तरफ जानता है। जान करके वो पृथ्वी मेरा है ऐसा करके नहीं मानता, उसमें आनंद नहीं लेता। क्योंकि तथागत ने परिज्ञातंदम, इसका मतलब उसको पूरी तरफ भगवान ने उसको जान लिया। ऐसे ही पानी, फायर, देवता, ब्रह्मा, निब्बाण सब आता है। सबको पढ़ लिया तो बहुत देर हो गई, इसलिए तो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। ऐसे ही निर्वाण तक आ गया। वो तथागत कभी ये नहीं बोलता ये निर्वाण मेरा है, और कभी निर्वाण में वो आनंद नहीं लेता। मैं ही मेरा नहीं है तो फिर बाहर का कोई भी चीज़ मेरा कैसे हो सकता है, इस ज्ञान एक तथागत को हो जाता है। ऐसे ही एक सम्मा संबुद्ध के बारे में बताया गया है, वो भी ऐसा ही जानता है। सम्मा संबुद्ध भी जो कुछ जो भीतर है, चार महाभूत है, जो कुछ बाहर है, चार महाभूत बाहर भी है। ऐसे जो कुछ इंद्रियों से जो भीतर आ रहा है उसको भी अपना नहीं समझता, और बाहर का कोई भी वस्तु है वो अपना नहीं समझता। चाहे देवता हो, ब्रह्मा हो, चाहे निर्वाण क्यों ना हो, वो अपना नहीं है। क्योंकि मैं ही मेरा नहीं है तो एक वस्तु नित्य अपना कैसे हो सकता है? इसका मतलब आत्मभाव, मैं मेरा का भाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब वो व्यक्ति कुछ चीज़ को अपना नहीं मानता। चाहे निर्वाण क्यों ना हो, तो कोई चीज़ अपना नहीं है, उसमें कैसे आनंद लेगा? तो इसका मतलब इस सूत्र में ये बता रहा है, एक व्यक्ति अगर मान लो इस रास्ते में चल रहा है, कोई भी चीज़ को अपना नहीं मानो। इसका मतलब ये शरीर
ये शरीर पंचभूतों से निर्मित है, उसको अपना नहीं मानो। ये पृथ्वी को मेरा है, इस शरीर में जो पृथ्वी धातु है उसको मेरा नहीं है, ऐसा करके उसको समझना है। पृथ्वी धातु का मतलब जो भी मांस है, अस्थि है, जो भी है वो मेरा नहीं है। और जल धातु है, इसमें जो रक्त है, बाकी जितना है वो भी अपना नहीं है। और अग्नि धातु है, जो डाइजेस्टिव फायर है, शरीर में जो ऊष्मा है वो भी अपना नहीं है। और वायु धातु है, जो कुछ गैस अंदर हो रहा है वो भी अपना नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान करके आगे बढ़ जाता है उसको ये पंचभूतों तक दिख जाता है, और उसको अनित्य स्वभाव को जान करके वो मेरा करके नहीं मानता, अपना करके नहीं मानता, तो वो आगे बढ़ता है। तो इवन ऐसा ही बाहर का जो चीज़ है, जितना भी जो हम पंचेंद्रिय जो सुन रहा है, बाकी जो अनुभव कर रहा है, वो भी अपना नहीं है, वो भी मेरा नहीं है। ऐसे ही जो बाहर का जो जितना ब्रह्मा है, देवता है, वो भी मेरा नहीं है, अपना नहीं है। तो किसी में भी वो आनंद नहीं लेता, इवन निर्वाण में भी वो आनंद नहीं लेता। ऐसा ही भगवान बोला है। लेकिन इस बार भगवान ने जो बोला है उसमें वो भिक्षु अभिनंदन नहीं किया। ये बहुत आश्चर्य की बात है। बाकी सभी सूत्रों में जो भिक्षु जो सुन रहा है भगवान का भाषण का अभिनंदन करता है, लेकिन इस सूत्र को उन भिक्षुओं ने अभिनंदन नहीं किया, क्योंकि उन लोग इसमें आस्वादन नहीं लिया। ऐसा ये सूत्र समाप्त हो गया। ऐसा और सूत्रों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। अभी थोड़ी देर पुण्य वितरण का काम करेंगे। दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारे इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक और 4 अरूप ब्रह्मलोक के सभी प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। सबका मुक्ति हो, सबका स्वस्ति हो। साधु साधु साधु।